यूपीएसआई 2021 नॉर्मलाइजेशन पे कुछ बात करने वाले हैं। जो 2021 में यूपीएसआई की वैकेंसी निकली थी वो 9534 ये टोटल नंबर था। इतनी वैकेंसी थी यूपीएसआई के लिए। जो टोटल स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था वो 12.5 लाख के करीब थे, और जो स्टूडेंट जो प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो 7.6 लाख के आसपास थे। इसमें 10-20 हज़ार कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब जो अप्रॉक्स हैं वही 7.6 लाख थे। जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 54 शिफ्ट में हुआ था। तो जब 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो 12.5 लाख लोगों को 54 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक शिफ्ट में 23,148 स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया गया था। मतलब इतने बच्चे एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे थे, बट प्रेजेंट 7.6 लाख स्टूडेंट ही थे। तो ये एक एवरेज है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये एवरेज है थोड़ा। तो जो प्रेजेंट स्टूडेंट थे वो 7.6 लाख थे, तो 14,074 स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे थे एवरेज स्कोर। तो हमने 2 शिफ्ट, एक एग्जांपल ले लिया कि 2 शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं कि मतलब नॉर्मलाइजेशन में होने क्या वाला है। जैसे एक शिफ्ट एक है, कोई सी शिफ्ट मान ली, उसमें ये कैंडिडेट हैं ABCDEF तक 6 कैंडिडेट हैं। ये कोई एक शिफ्ट है, उसमें 6 कैंडिडेट हैं, और जो उनके सही क्वेश्चन हैं, जो उन्होंने क्वेश्चन ऑब्टेन किए हैं 160 में से, वो ए के हैं 135, बी के 130, सी के 128, 125, 119, 115, ऐसे ही। तो इनकी रैंक 1, 2, 3, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज़्यादा सही है तो इनके रैंक भी, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी होगी। तो 135 वाले की 1, 2, 3, मतलब ये छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लिया। ऐसे तो इसमें बहुत सारे जो एक शिफ्ट में स्टूडेंट थे वो लगभग 14,000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। तो परसेंटाइल जो ए स्टूडेंट है, जो ए कैंडिडेट है, उसके 135 क्वेश्चन सही हैं और रैंक 1 है, उसका परसेंटाइल 100% बना। ये शिफ्ट, ये कोई सी शिफ्ट ले ली, कोई शिफ्ट एक ले ली, तो 100% परसेंटाइल बना। अब परसेंटाइल निकालते कैसे हैं? ये इक्विवेलेंट वाला परसेंटाइल लगता है यूपीएसआई में, और इसका फार्मूला ये होता है, परसेंटाइल निकालने का फार्मूला ये होता है, जो टोटल कैंडिडेट होते हैं। जैसे एक कोई शिफ्ट में 14,000 कैंडिडेट हैं एवरेज कैंडिडेट, तो टोटल कैंडिडेट माइनस माई रैंक, मतलब जो मेरी रैंक है, अपॉन टोटल कैंडिडेट -1, ये फार्मूला होता है। ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है और इनटू 100। जैसे मैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर परसेंटाइल निकालूं तो इसमें 6 स्टूडेंट हैं, ABCDEF, शिफ्ट एक है कोई, उसमें 6 स्टूडेंट हैं। तो टोटल कैंडिडेट, जैसे मुझे ए का परसेंटाइल स्कोर निकालना हो, तो ए का परसेंटाइल स्कोर, टोटल कैंडिडेट तो 6 हैं, ए की जो रैंक है वो 1 है, तो 6 - 1 अपॉन टोटल कैंडिडेट 6, और ये टोटल कैंडिडेट में से 1 माइनस हो रहा, इनटू 100। ये तो कट जाएगा इससे, तो जो बच के निकल के आया वो 100 निकल गया। यही ए का परसेंटाइल स्कोर है। अब एग्जांपल के लिए एक और निकाल लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं, सी का परसेंटाइल स्कोर निकाल लेते हैं। तो टोटल फार्मूला ये है, टोटल कैंडिडेट हैं 6, और जो सी का परसेंटाइल स्कोर निकाल रहे हैं, तो सी की रैंक क्या है? सी की रैंक है 3, तो 6 - 3 अपॉन टोटल कैंडिडेट कितने हैं? टोटल कैंडिडेट हैं 6 और 1 माइनस हो रहा है, तो 1 ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो 100। तो 6 में से 3 गए, 3/5 गुणा 100, तो ये कट जाएगा इससे, 20 × 60। ये सी का परसेंटाइल स्कोर, ये वही लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये सबके परसेंटाइल स्कोर लिखे हुए हैं। तो एक तो शिफ्ट ये हो गई, ठीक है। इसमें कुछ 6 कैंडिडेट हैं, ये इन्होंने क्वेश्चन सही किए, ये इनकी रैंक है, और ये इनके परसेंटाइल स्कोर हैं। ऐसे शिफ्ट दूसरी
इसमें ये 6 और कैंडिडेट हैं और इनके जो क्वेश्चन सही हैं वो 125, 120, 117, 112, 118, 105। तो इनकी इस शिफ्ट में अपनी रैंक ये है, जी की 1 है, एच की 2 है, आई की 3 है, ये इनकी अपनी शिफ्ट की रैंक है। तो जो इनका परसेंटाइल स्कोर है अपनी शिफ्ट में, जी का 100 परसेंटाइल है, एच का 80 परसेंटाइल है। अब जैसे इसमें से भी एक निकाल लेते हैं, जैसे एच का परसेंटाइल निकालना है हमको, एच का परसेंटाइल स्कोर हो गया। टोटल कैंडिडेट 6 हैं, 3 3 6, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने 6 ले लिए। तो 6 एच का निकाल रहे, तो टोटल कैंडिडेट 6 माइनस एच की रैंक क्या है 2, तो 6 - 2 अपॉन टोटल कैंडिडेट 6 और एक माइनस करते हैं नीचे इंटू 100। ये 4/5, ये 5 20 से जाएगा, 20 चक्कू 80, ये 80 परसेंटाइल स्कोर बना के इसका। तो ये परसेंटाइल, अब इसमें मतलब ये जो दोनों शिफ्ट के बच्चे हैं, तो जो शिफ्ट 1 में ए है ये वाला और शिफ्ट 2 में जी है, जो ए बराबर जी 100 परसेंटाइल, ये इक्विवेलेंट हैं। जबकि ए ने सही किए 135 क्वेश्चन और जी ने सही किए 125, बट ये 135 125 के बराबर ट्रीट किए जाएंगे। ये इक्विवेलेंट नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब सब जो शिफ्ट 1 का टॉपर होगा, शिफ्ट 2 का टॉपर होगा, शिफ्ट 3 का टॉपर होगा, शिफ्ट 4 का टॉपर, ऐसे डैश डैश 54 शिफ्ट हैं। 54 शिफ्ट के सारे टॉपर 100 इक्विवेलेंट पे आएंगे, उनका परसेंटाइल स्कोर 100 होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि हमारी वैकेंसी थी 95 34 और 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तो 54 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा जाके 177 बनेगा। मतलब हर शिफ्ट से फाइनल सिलेक्शन 177 177 स्टूडेंट का होगा। मतलब ये फाइनल सिलेक्शन जिसमें मतलब रनिंग वगैरह, DBPST, फिर मेडिकल वगैरह, जिसमें सब लोग फिट हो जाएंगे, फाइनल 177 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और जो मतलब फाइनल जो स्टूडेंट होते हैं वो मेडिकल वगैरह में और रनिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं, तो इसमें 177 में 4 गुना और कर दीजिए, 4 गुना बच्चे हर शिफ्ट से बुलाए जाएंगे। तो 177 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 30, 708 स्टूडेंट हर शिफ्ट से बुलाए जाएंगे। अब ये अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हम उस शिफ्ट में, मतलब ये 700 भी हो सकते हैं, 720 भी हो सकते हैं, मल्टीपल 4 के आसपास ही DBPST में फाइनल मेरिट तक 4 मल्टीपल तक वैकेंसी लगभग फुलफ़िल हो जाएगी। पहले हो सकता है 2 गुना बुलाएं, फिर दूसरी लिस्ट लगेगी, फिर थोड़े से और बढ़ाएंगे। जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक बच्चे बुलाते जाए, मतलब स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट लगती रहेगी। अब जैसे ये जो इन दोनों में है, अगर हमको 6 स्टूडेंट बुलाने होते हैं, 6 स्टूडेंट बुलाने के लिए 60 परसेंटाइल कट ऑफ लग गई। कि कट ऑफ क्या, मतलब ये जो एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंग कि 60 परसेंटाइल वाले कट ऑफ लग गई, तो 60 परसेंटाइल में इसमें ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका 40 है, और इसमें 60 में जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई तक इसमें 60 परसेंटाइल है। लेकिन अब ये बोलेगा डी बोलेगा इस शिफ्ट का कि मेरे तो 125 क्वेश्चन सही थे और हम DBPST के लिए नहीं बुलाए गए, और इसमें आई के 170 क्वेश्चन सही, ये DBPST के लिए बुलाया गया। तो इसका परसेंटाइल स्कोर
इसकी शिफ्ट टफ थी, इसलिए इसका परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं किसी के क्वेश्चन ज़्यादा सही हैं तो वो DBPST के लिए बुलाया ही जाए, उसको अपनी शिफ्ट में देखना पड़ेगा कि उसका परसेंटाइल स्कोर कितना है।